गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं द्वितीय सेमेस्टर की मैथ की क्लास में संख्याओं की अवधारणा यानी आपका चैप्टर नंबर 3 को लेकर आया हूँ। संख्याओं की अवधारणा में हम पहले बात करते हैं संख्याएं। संख्याएं होती क्या है? यानी किसी वस्तु को गिनने या किसी चीज को मापने में जिस अंकों का प्रयोग किया जाता है उनको ही हम संख्या कहते हैं। यानी उस अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। यानी संख्या की प्रॉपर डेफिनेशन है, संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है। एक प्रकार की गिनती या माप है जो वस्तुओं को गिनने के लिए मस्तिष्क को संकेत प्रदान करती है। यानी संख्या ऐसी संख्या वो अंक है, वो संकेत है जो मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु संबंधी गिनने के उसकी वस्तु की माप के लिए विचार उत्पन्न करती है। संख्याओं को बनाने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्या को बनाने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। यानी वह जिनकी सहायता से संख्याओं का निर्माण किया जाता है, जिनकी सहायता से संख्याओं का निर्माण किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं और इनकी संख्या 10 होती है। यानी जिनकी सहायता से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, उनके सहायता से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। ये टोटली 10 होते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यानी इन्हीं अंकों की सहायता से हम जितनी भी बड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम प्रत्येक संख्या का निर्माण करते हैं। चलिए, जैसे मुझे बनाना है इन अंकों की सहायता से बनाना है 100, यानी 1 0 0 एक संख्या है 100, मुझे बनाना है 11, तो 1 1 11, दो अंकों की एक संख्या हो गई, तीन अंकों की संख्या होगी। ऐसे मुझे अगर 4 अंकों की बनानी है तो जैसे 1123 ये 4 अंकों की संख्या होगी। यानी संख्याओं के समूह को, यानी इन्हीं अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार की अगर डेफिनेशन नोट करनी है तो एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं संख्या के प्रकार, यानी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार वैसे बेसिकली हम बात करते हैं, संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जितने भी हमारे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है वो हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या में जैसे बात करते हैं हम, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एंड काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जैसे आपके 1 2 3 0 1 2 3 1/2,
1/2 -1 आदि जिस प्रकार की सभी संख्याएं, वो संख्या जिनकी वैल्यू हमें मालूम है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्याएं हमारी होती हैं जैसे a है, अल्फा है, बीटा है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे सिंबल्स वगैरह इस प्रकार के होते हैं जिनकी वैल्यू हमें वास्तविक नहीं पता होती है, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया। वास्तविक संख्या को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया और वो दो भाग हैं हमारे परिमेय संख्या, यानी बात करते हैं परिमेय संख्या, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो Q का मान है नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्याएं होंगी, यानी वो संख्या जो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1/2, ठीक है, 1/4, 5/4, कोई भी संख्या, इस प्रकार की कोई भी संख्या से 1 भी 2 भी, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 यानी 1 को मैं 1/1 लिख दूंगा तो उसका मान भी 1 होगा, इसलिए 1 भी हमारी परिमेय संख्या है। 2/1 लिख दूंगा तो 2 ही आएगा, इसलिए हमारी 2 भी परिमेय संख्या है, यानी 0। इस प्रकार से हम बात करते हैं एक संख्या, चार संख्या, 1 2 3, इस प्रकार की जो भी संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या है। इस प्रकार की परिमेय संख्याएं होती है जैसे -1/2, -1, -2, ये सभी प्रकार की जो -1 भी आता है, इसके मान अंतर्गत -2 भी आता है, यानी माइनस की प्लस की जिस प्रकार की जो भी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी मेन मोटिव है मेरा कहने का, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, जे वह संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, 6, इस प्रकार की संख्या, √7, जितने भी अंडर वाले इस प्रकार की जो संख्या है और सिंबल्स वगैरह जो होते हैं जिनका हमें वास्तविक वैल्यू नहीं पता होती है, जिनकी कहने का मतलब उनकी इस प्रकार की वैल्यू में निश्चित वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, उस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं, यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ रूट के अंतर्गत में 4 की बात करूं, √4, ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, यानी ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, इस प्रकार की संख्या जैसे √2, √3, इस प्रकार की जो संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ के साथ आपको बताते चलना, और नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके साथ में जैसे क्या पर बता रहा हूं, यानी इसके एग्जांपल हैं √2, √3, √5 या डैश चलता रहेगा, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं को भी हमने दो भागों में विभाजित किया। परिमेय संख्या को आप देख रहे हो, परिमेय संख्या देख रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार की भी संख्याएं आ रही हैं, भिन्न
वाली भी संख्या आ रही है, इसलिए हमने परिमेय संख्याओं को दो भागों में डिवाइड कर दिया और दो भागों में डिवाइड किया। वो है हमारे दो भाग हैं भिन्न और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। यानी इसमें जीरो सेंटर में होता है, जीरो के इधर दाहिनी तरफ यानी जीरो के दाहिनी तरफ सारी की सारी संख्याएं आपको धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। 0 1 2 3 4 5 10 अंत तक, और इधर भी सारी संख्याएं नेगेटिव होंगी। -3 10 अनंत। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्या है उस प्रकार की संख्या इसमें -1/2 -2/3 इस प्रकार की माइनस की भिन्न भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार की संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और ये संख्या यानी भिन्न भिन्न हमारी भिन्न 1/2 1/3 1/4 इस प्रकार की जो संख्या है हमारी भिन्न होती है। एक अंतर पूछा जाता है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, या हम कह सकते हैं क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? ऐसा सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि -1/2 भिन्न नहीं है। माइनस जो 0 से कम है यानी वो 0 से कम है। भिन्न का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटना, किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटना। और -1/2 को हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते। -1/2 को हम बराबर भागेंगे यानी -1/2 0 से भी कम वैल्यू होगी। अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, पहले से हमारे पास मांग रहे हैं, तो हम बांटेंगे। इसलिए यानी भिन्न हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, पर सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऐसी बात करते हैं पूर्णांकों की, तो पूर्णांकों में 0 के इधर दाहिनी तरफ एक पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के बाईं तरफ सारे नेगेटिव यानी ऋणात्मक नंबर होंगे। ठीक है, अब पूर्णांकों को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से पूर्णांकों को डिवाइड किया और पूर्णांकों को डिवाइड किया तो यहाँ पे बने ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक जितनी भी ऋण वाली संख्या -1 -2 -3 यानी 0 की इधर वाली जितनी भी संख्या है यानी -1 2 3 जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो हमारी सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और धन वाली यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्या है उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पर शून्य न तो ऋणात्मक संख्या है और न धनात्मक संख्या, यानी न तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा और न ही धनात्मक पूर्णांक होगा। शून्य न्यूट्रल, ठीक है, यानी शून्य न्यूट्रल होता है। तो एक इसके बाद बनता है शून्य, शून्य। ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। चलिए ऊपर से मैं मिटा देता हूं।
अब ये देखिए शून्य और धन पूर्णांक से, अब मैं चलो फिगर नहीं बनाता हूँ, इसे डायरेक्ट लिखता चलता हूँ। शून्य और धन पूर्णांक से दोनों को मिलाकर, शून्य और धन पूर्णांक को मिलाकर हमारी बनती है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर जो होते हैं आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर थे और ये पॉजिटिव इंटीजर थे। ठीक है, शून्य यानी जीरो और ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और होल नंबर यानी इसके अंतर्गत शून्य और धन पूर्णांकों को जोड़कर मिल बनती है पूर्णांक संख्या, यानी शून्य से लेकर यानी 1 2 3 4 5 6 10 अनंत, यानी जो भी सब संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में से अगर जीरो को हटा दें, पूर्ण संख्या में से हम नीचे और कम कर दें, जीरो को हटा दें, तो बनती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो हमारी बनती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, यानी जो हमारी गिनती वाली संख्या है। अगर डेफिनेशन में बात करें कि वो संख्या जो हमारी जो गिनती वाली संख्या है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात करें कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में काम आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं हमारी होती हैं, इसमें संख्या में शून्य हट जाता है आगे से और होल नंबर में से 1 2 3 4 5 डैश अनंत, यानी शून्य से स्टार्ट होती, शून्य को छोड़कर 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक। ये जो संख्या होती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं यहाँ से फिर हम, और कुछ संख्याएं बनती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को भी हम छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं भागों में, और संख्याएं बनती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्याएं सम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं विषम संख्याएं हमारी होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 यानी सम संख्याएं सीधी सीधी बात करें, सीधे सीधे से बात करें तो सम संख्या यानी जिनमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, वह 2 से कट जाए, पूर्णतः 2 से कट जाए, उन संख्या को सम संख्या कहते हैं। और जो विषम संख्या जिनमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को बांटा गया है यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, वह संख्याएं जिनमें स्वयं का एक का अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 4 की, 4 की बात करता हूं, 4 में 4 का भी भाग जाता है, 4 में 1 का भी भाग जाता है, और 4 में 2 का भी भाग जाता है। यानी वह संख्या जिसमें स्वयं के और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 14 है, बहुत सारी संख्या जिसमें वह संख्या जिसमें 2 से यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है, तो हमारी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी वह संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं, डेफिनेशन बता रहा हूं उसकी, वह संख्या जिसमें स्वयं के और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी 2, जैसे हम ले ले 2, यानी 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। और 2 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। ठीक है, यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और बात करते हैं 2 के अलावा, हम बात करें 5 की, बात करें 3 की बात कर लो। चलो 3 में 3 का भाग जाएगा और 3 का भाग जा सकता है, और 3 में 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी और का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी 3 से 3 बार 1 बार कट जाएगा, और 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, इसलिए हम कहते हैं यानी इसमें और किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए इस पर 3 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे किसी प्रकार की संख्या ले लो, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, 5 है, 5 के बाद 7 है, 11 है, 13 है, 23 है, इस प्रकार 19 है, बहुत सारी संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, एक और इसके चीज अंतर्गत आती है, मैं बढ़ा देता हूं यहीं नीचे, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या यानी ऐसे संख्याओं का जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसमें जो वो दोनों को आपस में काट सके। सहभाज्य यानी जैसे मैं बात करूं 2,4 की, 2 का भाग 4 में चला जाता है, यानी ये संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। 2 4 का है, 4 8 का है, 4 12 का है, इस प्रकार के जोड़े, जैसे इस प्रकार के जोड़े 4, 5, इस प्रकार के जोड़े जो होंगे वो सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी वह संख्याएं एक संख्या को एक दूसरे को काट रही। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैं बात करता हूं दूसरी संख्या की, भाज्य संख्या की बात करता हूं, सॉरी अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं। सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं वह संख्या जो ऐसे जोड़े जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे 2,5, ये जोड़ा क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का है, यानी 2 का भाग 5 में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के जो जोड़े होते हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या 2 5 है, 3 8 है, इस प्रकार की संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहां तक ये उतार लीजिए, आप आगे के बात करते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूं। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्याओं की बात। ठीक है, या परवर्ती संख्याओं की बात कहते हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं हम परवर्ती
वर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्याओं की बात करते हैं। परवर्ती संख्याओं में इन संख्याओं को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती भी संख्या कहते हैं या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वह संख्या अनुवर्ती संख्या की बात करें, जैसे मैं बात करता हूं 18 की परवर्ती संख्या या मैं कहूं उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या याद कीजिए। ठीक है, 18 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 3 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? उत्तरवर्ती संख्या की बात करें यानी इस संख्या में मैं एक को जोड़ दूंगा, या फिर ये कह सकता हूं, सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं, इससे आगे वाली संख्या 18 के बाद क्या आता है वह संख्या ही इसकी परवर्ती संख्या होगी या वो उसको उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यानी 18 में एक जोड़, 18 में एक जोड़ा और क्या आया? 19। ये क्या है? उत्तरवर्ती संख्या कह लो, चाहे अनुवर्ती या परवर्ती संख्या कह लो। यानी 18 की जो उत्तरवर्ती संख्या है वह 19 होगी। जैसे और बात करते हैं 99 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? यानी 99 प्लस 1 बराबर 100, यानी 100 इसकी 99 की जो उत्तरवर्ती संख्या होगी वो होगी 100। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्याओं की। पूर्ववर्ती संख्याओं की बात करते हैं, यानी उत्तरवर्ती एक बाद की, पूर्ववर्ती यानी कोई संख्या के पहले कौन सी संख्या आती है। पूर्ववर्ती संख्या यानी जिस संख्या को, जैसे मैंने लिया अभी 18 लिया, जैसे मैं 19 ले लूं, वो 19 के पहले कौन सी संख्या, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पूर्व 19 के पहले इस प्रकार की संख्या आएगी तो इस प्रकार की संख्या को, तो 19 से पहले, इसके लिए मैं क्या करूंगा? -1 कर दूंगा, यानी जिस संख्या में से एक को घटा दोगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे -1 किया तो आया 18, तो ये संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्या रेखा पर किस प्रकार से संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर भाग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी संख्या रेखा पर गणितीय संख्या। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।